चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगेन एक फेयरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या। अगेन टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। आपको 4 वेन डायग्राम्स दिए हैं और एक रिलेशन दिया है दिवाली, ईद और फेस्टिवल। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दिवाली और ईद दोनों ही फेस्टिवल है। तो ये हो गया दुनिया के सारे फेस्टिवल, ये हो गया दिवाली और ये हो गया ईद। तो क्या दिवाली एक फेस्टिवल है? यस। क्या ईद एक फेस्टिवल है? यस। ये है दुनिया के सारे फेस्टिवल। तो दिवाली भी एक फेस्टिवल है, तो ये जो दिवाली वाला सेगमेंट है फेस्टिवल के अंदर ही आ गया। ईद वाला सेगमेंट है ये भी फेस्टिवल के अंदर आ गया। क्या ईद का दिवाली से कोई भी लेना देना है? नहीं है, इसलिए दो अलग अलग गोले बना दिए हमने इसकी, है ना। और यहां पर ये दुनिया के सारे अदर फेस्टिवल्स हैं जो भी हैं, है ना। तो करेक्ट वेन डायग्राम आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, बाकी गलत क्यों है? अगर आप इस वेन डायग्राम को देखो, मान लो मैंने इसको ईद बना दिया, इसके ऊपर वाले को मान लो दिवाली बना दिया, तो मैं कह रहा हूं कि भाई दुनिया की सारी ईद जो है वो दिवाली भी है। ईद और दिवाली का दरअसल कोई भी लेना देना नहीं है। इधर मान लो ये आपने फेस्टिवल बना दिया, ठीक है, ये मान लो आपने दिवाली बना दी और ये मान लो आपने ईद बना दी। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो ठीक है, ये फेस्टिवल है दिवाली का, ये फेस्टिवल है ईद का, लेकिन ये वाली जो ईद है ना, ये जो वेन डायग्राम के बाहर है, आपने इसको फेस्टिवल के बाहर कर दिया। और ये वाली भी जो दिवाली है, इसको आपने फेस्टिवल से बाहर कर दिया। इतना पोर्शन जो इसके बाहर है, इसको आपने फेस्टिवल की बाहर कर दिया। बट दिवाली और ईद तो फेस्टिवल के अंदर होने चाहिए। तो ये हो गया दुनिया के सारे फेस्टिवल और उनके अंदर दो फेस्टिवल, दिवाली और ईद। तो दिवाली क्या फेस्टिवल है? हाँ है, इसलिए फेस्टिवल के अंदर है। ईद क्या फेस्टिवल है? हाँ इसके अंदर है। आपस में इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है 100% क्लैरिटी नहीं मिली होगी, 50-60% मिली होगी, बट डोंट वरी, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ साथ में। अगला क्वेश्चन अगेन टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंजीनियर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन। अब यहां पर अगर आप पाओगे तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर? अगर आप ऑप्शन ए के वेन डायग्राम को देखो तो ये कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये दुनिया के वो लोग हैं जो इंजीनियर हैं, ये दुनिया के वो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, ये दुनिया के वो लोग हैं जो पॉलिटिशियन है। अच्छा, क्या कुछ इंजीनियर बिजनेसमैन भी हो सकते हैं? हाँ, आप जॉब के साथ अपना बिजनेस भी कर सकते हो, तो ये वो लोग हो गए। क्या कुछ इंजीनियर पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ बिजनेसमैन पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इंजीनियर भी हो, बिजनेसमैन भी हो, पॉलिटिशियन भी हो? हाँ, तो ये बीच वाले ऐसे लोग हैं जो तीनों हो सकते हैं। तो ये तीनों आपस में कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं, इसलिए ये वाला वेन डायग्राम करेक्ट है ना। यहां पर आपने ये देखो, ये गलत हो जाएगा वेन डायग्राम। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग इंजीनियर अलग है, बिजनेसमैन अलग है। नहीं भाई, कुछ इंजीनियर बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। भाई मैं जॉब भी करता हूँ, मेरी दुकान भी है। कुछ इंजीनियर पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं आगे जाकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी आपने किसी एक कैटेगरी को अलग कर दिया। क्यों अलग करना, जब ये तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, एक व्यक्ति मल्टीपल रोल प्ले कर सकता है ना। तो इसलिए दिस विल बी द करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या दिक्कत है? यहां पर मान लो आप इसको क्या बना रहे हो, मान लो आपने इसको, लेट सपोज आपने इसको इंजीनियर बना दिया, इसको बिजनेसमैन बना दिया। अब इंजीनियर पूरा बिजनेसमैन के अंदर है, तो आप बोल रहे हो दुनिया के सारे इंजीनियर बिजनेसमैन होते हैं, जो कि गलत है ना। तो ये भी फेयरली रॉन्ग आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन ए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखो थोड़ा सा आपको इमेजिन करके चलना पड़ेगा यार, अगर इमेजिनेशन पावर अपनी थोड़ी सी कमजोर है तो शायद डिफिकल्टी हो सकती है आपको इसमें। थीफ, जज, क्रिमिनल। अच्छा, दुनिया के सारे थीफ जो हैं वो क्रिमिनल होते हैं, है ना। मतलब आपने कोई भी क्राइम किया, चोरी भी की है, तो वो भी तो क्राइम है ना। तो दुनिया के सारे थीफ क्रिमिनल होते हैं। तो ये हो गए दुनिया के सारे थीफ, ये हो गए दुनिया के सारे क्रिमिनल, है ना। तो अगर थीफ है तो क्रिमिनल भी है, लेकिन क्रिमिनल है तो थीफ होना जरूरी है? नहीं। तो ये वो क्रिमिनल्स हैं जो कि थीफ नहीं है, और कोई क्राइम किया हो सकता है ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं, है ना। तो दुनिया के सारे जो थीफ हैं वो क्रिमिनल है, तो इसलिए थीफ का गोला छोटा बना दिया, क्रिमिनल का बड़ा बना दिया, और थीफ का गोला क्रिमिनल के अंदर बना दिया मैंने, कि भाई अगर कोई थीफ है तो क्रिमिनल गोले के अंदर ही आ रहा है, यानी दुनिया के सारे थीफ जो है वो क्रिमिनल है। अच्छा, क्या कोई जज क्रिमिनल हो सकता है? नहीं हो सकता।
क्या कोई जज थीफ हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। जज बनने के लिए आपका क्राइम फ्री होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर कोई भी पुलिस रिपोर्ट है तो आप जज नहीं बन सकते मेरे भाई। तो ये जज अलग हो गया। देखो भाई कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी वेन डायग्राम भी एक बार देख लेते हैं क्यों गलत है। आप बोल रहे हो ये तीनों अलग अलग है, मतलब थीफ अलग होता है, क्रिमिनल अलग होता है। नहीं भाई, दुनिया के सारे थीफ एनीवेज क्रिमिनल है, तो ये दो अलग अलग गोले तो इनके लिए बना नहीं सकते। अब इधर आप देखो, अगर तीनों का इंटरसेक्शन है तो भैया हमारे लिए बहुत डेंजरस है। ये तीनों गोले के इंटरसेक्शन है, यानी ये वो लोग भी हैं जो थीफ भी हैं, जज भी हैं, क्रिमिनल भी हैं। क्या पॉसिबल हो सकता है जज का थीफ और क्रिमिनल? नहीं भाई, जज थीफ और क्रिमिनल नहीं हो सकता, है ना। इधर भी अगर आप देखो तो अगर मैं यहां देखूं तो ये इंटरसेक्शन दो बार आ रहा है। तो अगर मैं इसको जज बनाऊं, इसको क्रिमिनल बनाऊं, इसको थीफ बनाऊं, तो अगेन मैं बोल रहा हूं कुछ जज जो है थीफ है, कुछ क्रिमिनल जो है वो थीफ है, तो ये भी काम अपना नहीं बनेगा। अगर मैं इसको क्रिमिनल बनाऊं मान लो, तो ये आप बोल रहे हो थीफ, चलो भाई कुछ थीफ जो है क्रिमिनल है, ये भी गलत है। दुनिया के सारे थीफ क्रिमिनल है, मतलब ये वो थीफ है जो क्रिमिनल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के सारे थीफ क्रिमिनल है। अगर मैं इसको जज बनाऊं तो मतलब कुछ जज क्रिमिनल है, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। तो ये डायग्राम भी आपका गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आ गया। फेयरली सिंपल है, अगर आप देखो तो एक स्कोरिंग टॉपिक में इसको मान सकता हूं, ठीक है। अगला देखो, ऑथर मदर फीमेल। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मदर फीमेल होती है? दुनिया की सारी मदर फीमेल है? हाँ भाई, तो एक चीज तो समझ में आ गया, अगर ये मेरी मदर है तो ये दुनिया की सारी फीमेल्स हैं। वही पिछला वाला केस, दुनिया की सारी मदर फीमेल होती हैं, तो एक गोला बना लिया दुनिया की सारी फीमेल्स का, उनके अंदर मदर का एक छोटा सा गोला बना लिया, दुनिया की सारी मदर जो है वो फीमेल है, ठीक है। अच्छा, अब ऑथर जो है, ऑथर मतलब कवि बोल सकते हो या किसी ने कोई किताब लिखी हो, है ना। अब ये जो ऑथर है ये मदर भी हो सकता है, ये सिर्फ फीमेल भी हो सकती है, हो सकता है मदर फीमेल ना हो कि कोई मेल हो। तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, आप ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा। आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। क्यों? ये वो ऑथर हैं जो कि मदर भी हैं फीमेल भी हैं, मतलब कुछ ऑथर ऐसे हो सकती है ना जो मदर हो, मदर है तो एनीवेज फीमेल के अंदर है, फीमेल भी हो गए। ये वो ऑथर हैं जो कि फीमेल तो हैं लेकिन मदर नहीं है। कुछ ऑथर ऐसे हो सकते हैं जो कि फीमेल हो सकती है लेकिन अभी तक मदर ना बनी हो, ठीक है। और ये वो ऑथर हैं जो कि ना तो फीमेल है ना कि मदर है, मतलब मेल ऑथर्स हो गए भाई। तो जो ऑथर है वो फीमेल भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो। तो दिस विल बी द करेक्ट वेन डायग्राम। कोई ऑप्शन मुझे मैच करता हुआ दिख रहा है? हाँ जी भाई, ऑप्शन सी देखो, ये हो गई दुनिया की सारी मदर, दुनिया के सारे फीमेल। अब ऑथर कुछ मदर भी हो सकते हैं, कुछ से फीमेल भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कि मदर भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। बात समझ में आती है आपको, है ना। ये डायग्राम क्यों गलत हो सकता है? अगर इस डायग्राम में किसी एक को मदर बनाओगे, किसी एक को फीमेल बनाओगे, तो आप बोल रहे हो ये दुनिया की वो सारी मदर हैं जो कि फीमेल नहीं है, ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ओनली मदर तो हो ही नहीं सकती, मदर को एनीवेज फीमेल के अंदर होना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप बोलो भैया ये मैं फीमेल बना लेता हूँ, ये मैं मदर बना लेता हूँ, लेकिन इसको आपको ऑथर बनाना पड़ेगा, मतलब आप बोल रहे हो दुनिया के सारे ऑथर फीमेल हैं, ये भी गलत बात है भाई। इधर आप क्या करोगे, आप बोलोगे चलो भैया इसको मैं मदर बना लेता हूँ, इसको फीमेल बना लेता हूँ, इसको ऑथर बना लेता हूँ, है ना। तो अगेन ये गलत हो गया। आप बोल रहे हो दुनिया की सारी मदर ऑथर है, ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया की सारी फीमेल ऑथर है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप बोलो चलो भैया एक काम करता हूं, मैं इसको ऑथर बना लेता हूं, इसको फीमेल बना लेता हूं, तो अगेन दुनिया की सारी मदर ऑथर है क्या? गलत बात है। अगर मैं इसको ऑथर बना लूं तो सबसे अंदर वाले को, तो मतलब आप बोल रहे हो दुनिया के सारे ऑथर जो है वो मदर है, दुनिया के सारे ऑथर फीमेल है, जो कि अगेन गलत है। तो भाई करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। तो मैं आपको सही आंसर भी बताता जा रहा हूँ और बाकी डायग्राम्स क्यों गलत है वो भी बताता जा रहा हूँ। तो भाई एफर्ट थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल अगेन टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे, और गलत लॉजिकली नहीं, गलत आपके जनरल नॉलेज की वजह से आप करके आए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो सन होता है बेटा वो भी एक स्टार होता है ना। दुनिया में लाखों करोड़ों स्टार है इस ब्रह्मांड में, सन इज वन ऑफ द स्टार। तो सन जो है वो स्टार के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सन है, दुनिया के सारे सन, मतलब ये सन हो गया, ये हो गया दुनिया के सारे स्टार। तो सन जो है वो स्टार के अंदर आएगा, वन ऑफ द स्टार। दुनिया के सारे स्टार है, वन ऑफ द स्टार सन है। और मून एक सैटेलाइट होती है, उसका सन और स्टार से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो मून एक अलग चीज हो गई है ये। तो कोई डायग्राम मैचिंग बन रहा है क्या? देखो देखो देखो, अरे वाह, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
मून को हमको अलग रखना है सन और स्टार से भाई। अब यहां पर अगर आप देखो सी क्यों गलत हो गया भैया, आप ये बोल रहे हो कि ये सन है, ये स्टार है। अब आप बोल रहे कुछ सन जो है स्टार है, नहीं भाई सारे के सारे सन स्टार है, ये तो गलत हो गया। आप बोल रहे सन और स्टार अलग अलग है, नहीं भाई सन स्टार के अंदर ही बनेगा क्योंकि सन इटसेल्फ इज अ स्टार। अब इधर आप देखो, अगर मान लो मैं इसको सन बना दूं, इसको स्टार बना दूं, तो यहाँ पर मून रखना पड़ेगा, तो मून भी एक स्टार बन गया। नहीं भाई गलत हो गया, ये मून एक स्टार नहीं है भाई, है ना। और सन और स्टार को तो एनीवेज अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मैं इसको मून बना दूं और इसको स्टार बना दूं, तो सन और स्टार तो मैं वैसे भी अलग नहीं कर सकता। बात समझ में आती है आपको? यस, तो ये डायग्राम भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी आ गया। अगेन और फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। अगला, कार, क्लोथ्स एंड रेड। नाउ दिस इज वेरी गुड, अगेन इट्स अ टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेड एक कलर है बेटा, तो रेड जो है वो क्लोथ भी हो सकते हैं, कार भी हो सकती है ना। और रेड ऐसी भी कुछ चीजें हो सकती है जो कार नहीं है, क्लोथ नहीं है। तो इस तरह का डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा बनता है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये है दुनिया की सारी रेड चीजें, ये है दुनिया की सारी कार्स, ये है दुनिया के सारे क्लोथ्स। अब आप ध्यान से देखो, क्या कुछ क्लोथ्स रेड हो सकते हैं? हाँ, ये हैं कुछ क्लोथ्स जो कि रेड है। क्या कुछ कार रेड हो सकती है? हाँ, ये कुछ कार है जो कि रेड है। अच्छा, ये वो कार है इस सर्कल के बाहर जो कि रेड नहीं है। ये वो कपड़े हैं जो कि रेड नहीं है। और ये वो सारी रेड चीजें हैं जो कि कार और कपड़े नहीं है। लाल चीजें और भी चीजें हो सकती हैं भाई, है ना। लाल बहुत सारी चीजें, लाल बॉल हो सकती है ना। लाल बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाल गाजर होती है, टमाटर होता है। तो दुनिया की वो सारी लाल चीजें हैं जो कि कार और क्लोथ्स नहीं है। अच्छा, अगर आप देखो, कार का गोला अलग है, क्लोथ्स का गोला अलग है, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ये कार का गोला यहाँ है, ये क्लोथ का गोला यहाँ है। यहाँ पे देखो, ये दोनों गोले अपने अलग अलग है, आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और ये हमको चाहिए भी ना, क्योंकि कोई भी कार क्लोथ तो नहीं हो सकती। कार और क्लोथ दो अलग अलग चीज हो गई। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, अगर मैं इसको कार बना दूं मान लो, और इसको रेड बना दूं, तो मैं बोल रहा हूं दुनिया की सारी कार रेड है क्या? गलत हो गया भाई, है ना। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको रेड कर दूं, इसको कार कर दूं, तो आप बोलोगे दुनिया की सारी रेड चीजें कार हैं क्या? नहीं भाई, बहुत सारी रेड चीजें ऐसी होती हैं जो कि कार नहीं होती हैं। तो ये एक गलत अप्रोच हो गया। इधर देखो भाई, इधर अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ लूं, तो मतलब ये वो है जो रेड भी है, कार भी है, क्लोथ भी है। कोई भी चीज कार और क्लोथ कैसे एक साथ हो सकती है? तो गलत है। और यहाँ पर तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, रेड क्लोथ कार। मतलब आप बोल रहे हो कि दुनिया की कोई भी कार और क्लोथ रेड नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा तो नहीं, होती है। कुछ क्लोथ रेड होते हैं, कुछ कार रेड होती है। तो कुछ तो इंटरसेक्शन बनना चाहिए। तो ये भी गलत आंसर हो गया, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो रहा है। अब आपको भाई वेन डायग्राम समझ आता जा रहा है तो मुझे बताते जाओ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट डिविडेंड बोनस। अच्छा, जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डिविडेंड एंड बोनस जो है वो दोनों ही एक तरह के प्रॉफिट है। आपको सैलरी मिलती है ना। फिर कंपनी कई बार प्रोग्रेस कर रही होती है, तो कंपनी मान लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में, देखो एक तो आपको मिलती है सैलरी, फिर कंपनी अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर गई, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एज अ डिविडेंड आपको दे देती है कि भाई चलो आज मैं बहुत खुश हूं, तो लो भाई मेरे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको एज अ डिविडेंड मिल गया। फिर आप अगर काम अच्छा कर रहे हो, दिवाली है, होली है, तो उस पर आपको बोनस मिलता है ना। तो ये तीनों ही टाइप ऑफ प्रॉफिट्स ही है ना, तीनों में आपका तो फायदा ही हो रहा है, प्रॉफिट ही है। लेकिन डिविडेंड का और बोनस का कोई भी आपस में लेना देना नहीं होता। बोनस एक अलग चीज होती है जो कि फिक्स्ड इंसिडेंस में मिलता है। दिवाली होली पे मिल गया, है ना, आपके बर्थडे पे मिल गया मे बी, या किसी महीने आपने अच्छा काम किया, बोनस मिल गया। और डिविडेंड प्योरली डिपेंड करता है कंपनी कितनी ग्रो कर रही है। कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो डिविडेंड एंड बोनस आर टू डिफरेंट थिंग्स, इनका आपस में कोई भी लेना नहीं, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? प्रॉफिट ही। तो दुनिया के सारे प्रॉफिट के अंदर, दुनिया का सारा डिविडेंड क्या प्रॉफिट है? हाँ। दुनिया का सारा बोनस क्या प्रॉफिट है? हाँ। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डायग्राम है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अगर आप ध्यान से देखो। अब इधर पे आप क्या बोल रहे हो, अगर मैं इसको डिविडेंड बनाऊं, इसको बोनस बनाऊं, तो आप बोल रहे और इसको मैं प्रॉफिट बनाऊं, ये डिविडेंड हो गया, ये बोनस हो गया। अब आप बोल रहे कुछ डिविडेंड ऐसा है जो प्रॉफिट नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ बोनस ऐसा है जो कि प्रॉफिट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये गलत हो गया एक तरीके से। अगर मैं इसको लेट सपोज, सॉरी, लेट सपोज मैं क्या करूं, यस आई वाज इन दिस क्वेश्चन, लेट सपोज, ध्यान से देखना,
मैं अगर इसको डिविडेंड बना दूं, इसको प्रॉफिट बना दूं, इसको बोनस बना दूं, अब आप बोल रहे कुछ बोनस डिविडेंड भी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसको बोनस बना दूं, इसको डिविडेंड बना दूं, तो आप बोल रहे कुछ डिविडेंड बोनस भी है, नहीं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, डिविडेंड एंड बोनस अलग अलग होते हैं, तो दिस इज आल्सो द रॉन्ग आंसर। अब आप बोल रहे अगेन, ये देखो, आप बोल रहे कुछ डिविडेंड बोनस भी है और प्रॉफिट भी है, नहीं भाई, डिविडेंड बोनस अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब इधर आप देखो, ये है प्रॉफिट, अब इधर भी आप डिविडेंड और बोनस के बीच में कुछ इंटरसेक्शन लेके आ रहे हो, जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे भाई। डिविडेंड और बोनस में कुछ भी इंटरसेक्शन मेरे को नहीं चाहिए। अब आप बोलो भैया नहीं चाहिए इंटरसेक्शन, तो एक काम करो ना, इसको डिविडेंड बना दो, इसको प्रॉफिट बना दो, इसको बोनस बना दो। अब तो आपने और ही ब्लंडर कर दिया, आप बोलो दुनिया के सारे बोनस जो है वो डिविडेंड है, तो अगेन आपने इंटरसेक्शन कर दिया, विच इज रॉन्ग। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है ना। तो क्लैरिटी आपको मिली होगी, लेकिन मैं कैसे समझूं आपको क्लैरिटी मिली है, तो आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, विद्यार्थी कर्तव्य। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा भाई कि आपको क्लैरिटी मिली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेन डायग्राम डालना है कमेंट सेक्शन में, फिर लिखना है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रैकेट में लिखना है वीके, और जो भी करेक्ट आपका आंसर हो ऑप्शन और आगे जो भी आपका करेक्ट आंसर हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। नया कमेंट बना के लिख सकते हो, आपके एग्जिस्टिंग कमेंट जिसमें आप सारे होमवर्क आंसर कर रहे हो उसको एडिट कर सकते हो, और लास्ट में आप सारे आंसर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से चेक करोगे, +1 दोगे करेक्ट आंसर के लिए, 0 दोगे रॉन्ग आंसर्स के लिए या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। बाकी बच्चों का स्कोर चेक करके आप जज करोगे आप कितना पानी में हो या कितना अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है। अभी वेन डायग्राम खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी में नॉर्मल वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हमने देखे, दूसरी कैटेगरी होती है वेन डायग्राम बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, बिलो गिवन इज अ फिगर ऑफ 4 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग द क्वालिटी रिटन अगेंस्ट इट, स्टडी द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इसमें 3 4 5 क्वेश्चंस कंबाइंड मिलेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, आपको स्टडी करना है। इस वेन डायग्राम में बोला 4 सर्कल हैं, एक सर्कल है दुनिया के सारे हार्ड वर्किंग पर्सन का, तो ये वो है जो दुनिया के सारे हार्ड वर्किंग पर्सन है, ए बी डी एफ आई ई एम, दुनिया के सारे हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। सेकंड दिया है इंटेलिजेंट पर्सन, ये वो है जो दुनिया के सारे इंटेलिजेंट पर्सन है, बी सी एफ एम ई जी एच, ये दुनिया के सारे इंटेलिजेंट पर्सन है। ये वो हैं जो दुनिया के सारे ट्रूथफुल पर्सन है, ये वाले, यानी डी एफ आई ई एच के जे दुनिया के सारे ट्रूथफुल पर्सन है, और ये दुनिया के सारे ऑनेस्ट पर्सन है, आई के एल जी एम एच ई, है ना। अब ये वो पर्सन है, यहां पर देखो दो सर्कल के अंदर है, हार्ड वर्किंग के अंदर है, इंटेलिजेंट के अंदर है। ये अगर मैं बात करूं बी की, सिर्फ बी की बात करूं, तो बी जो है वो केवल हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट के अंदर है, यानी बी ऐसा है जो कि हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट है। अगर मैं एफ की बात करूं तो कौन कौन से सर्कल में, ट्रूथफुल वाले सर्कल में, अगर आप ध्यान से देखो, हार्ड वर्किंग वाले सर्कल में, इंटेलिजेंट वाले सर्कल में। एफ ऐसा व्यक्ति है जो कि हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, साथ में ट्रूथफुल भी है। एम की बात करूं तो एम कौन है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन ट्रूथफुल के बाहर है तो ट्रूथफुल नहीं है ना। सिमिलरली जी की बात करूं तो ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट है, के की बात करूं ट्रूथफुल और ऑनेस्ट है, डी की बात करूं हार्ड वर्किंग और ट्रूथफुल है, और ई जो है मेरे भाई वो आपका हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ट्रूथफुल और ऑनेस्ट चारों है। आई की बात करूं तो आई जो है वो यहाँ पर देखो इंटेलिजेंट सर्कल के बाहर है, लेकिन बाकी तीनों सर्कल के अंदर है, यानी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है आई। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की ट्रेड्स आपको पता है, और उस ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ अगेन स्कोरिंग टॉपिक है, बस अगेन आपको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। द पीपल पॉसेसिंग ऑल द क्वालिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सारी क्वालिटीज है वो है ई। अगर आप ई को देखो तो वो चारों गोले के अंदर है, ऑनेस्ट वाले गोले के अंदर भी है, हार्ड वर्किंग वाले गोले के अंदर भी है, ट्रूथफुल वाले गोले के अंदर भी है, इंटेलिजेंट वाले गोले के अंदर भी है। देखो मैं बना देता हूँ, इस गोले के अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, और इसके अंदर भी आ रहा है, और केवल ई ही आ रहा है देखो जो चारों गोले के अंदर है। बाकी आप कोई भी एग्जांपल ले लो किसी ना किसी गोले से दूर होगा, जैसे एफ जो है वो इस गोले में नहीं है, एम जो है वो आपका अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्रूथफुल वाले गोले में नहीं है, आई जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो आई है वो इंटेलिजेंट वाले गोले में नहीं है। एच अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो आपका एच है वो ये वाले गोले में नहीं है। देखो ये एच की अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो एच है, एक बार देख लेते हैं, एच भी किसी ना किसी गोले के बाहर होगा डेफिनेटली। ये एच का गोला है ना,
ये देखो, ये हार्ड वर्किंग वाले गोले से दूर है भाई, ठीक है। तो ई ऐसा है जो कि चारों गोले के अंदर है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर अपन चीजों को समझेंगे तो अपन बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अगेन मल्टीपल क्वेश्चन इससे लिंक्ड है। पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट, जो कि ऑनेस्ट ना हो एंड ट्रूथफुल भी ना हो, है ना, जो कि नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल का मतलब होता है ऑनेस्ट भी ना हो, ट्रूथफुल भी ना हो, लेकिन हार्ड वर्किंग हो और इंटेलिजेंट हो। तो पहले अपन ये देख लेते हैं, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट दोनों होने चाहिए। तो यानी कि ऐसे लोग जो कि हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट दोनों हैं, वो इस सर्कल के अंदर आ गए। देखो ध्यान से, ये हार्ड वर्किंग का सर्कल, ये इंटेलिजेंट का सर्कल। तो यानी बी एफ ई एम, इन चारों में से आंसर होगा, क्योंकि ये चारों लोग ऐसे हैं जो कि आपके, ये देखो, हार्ड वर्किंग वाले सर्कल और इंटेलिजेंट वाले सर्कल के इंटरसेक्शन में केवल ये चार ही लोग आ रहे हैं। वेन डायग्राम में भी हमने पढ़ा ना इंटरसेक्शन, यस। तो ये मैं समझ गया कि इन चारों में से ही कोई ऑप्शन होगा। अब आप यहां पर देखो भाई, बी भी है, ई भी है, एक बार देख लेते, बी एफ ई एम, बी एफ ई एम, तो बी है, ई है, एम है, आई नहीं हो सकता इसका आंसर, ठीक है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन ऑनेस्ट और ट्रूथफुल नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एफ है, ये ट्रूथफुल वाले सर्कल के अंदर आ रहा है ना। तो एफ तो वैसे भी चलो आंसर नहीं है। बी ई एम में देखें, ई जो है वो तो भैया चारों सर्कल में आ रहा है, तो वो तो ऑनेस्ट भी है, ट्रूथफुल भी है, तो ई भी गया। अब आंसर या तो बी होगा या तो एम होगा। अब एम की बात करूं तो एम आपका इस सर्कल में आ रहा है, ऑनेस्ट वाले में, लेकिन अपने को ऑनेस्ट नहीं चाहिए, तो एम भी आंसर गया। करेक्ट आंसर बी है। अगर आप बी को देखोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो बी आपका केवल और केवल हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट वाले में, ट्रूथफुल से भी बाहर है, ऑनेस्ट से भी बाहर है। तो बी हमारा ऑनेस्ट नहीं है, ट्रूथफुल नहीं है, लेकिन हाँ हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है, हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगेन चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। द रीजन विच रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बट नॉट हार्ड वर्किंग, मतलब हार्ड वर्किंग ना हो, बाकी तीनों क्वालिटीज हो, हार्ड वर्किंग ना हो, यानी ये वाले सर्कल के लोग मुझे नहीं चाहिए, ये वाले सर्कल के लोग नहीं चाहिए, जो कि इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल तीनों हो, ठीक है। अब सी देखो तो सिर्फ इंटेलिजेंट है, सी सिर्फ इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल से भी बाहर है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं जी की बात करूं तो जी जो है ये ट्रूथफुल वाले सर्कल के बाहर है, तो जी तो भैया ट्रूथफुल भी नहीं है। अगर मैं एल की बात करूं तो एल जो है मेरा, एल जो है मेरा, वो कौन कौन से सर्कल के बाहर है? एल देखो, एल भी ट्रूथफुल सर्कल के बाहर है, ये ट्रूथफुल का सर्कल है, इससे बाहर है, तो एल भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर के होगा। अगर आप के देखो तो ट्रूथफुल सर्कल के अंदर भी है, ऑनेस्ट सर्कल के अंदर भी है, और इंटेलिजेंट सर्कल के नहीं भाई, इंटेलिजेंट सर्कल के बाहर है, तो के भी नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा आंसर। अब क्या बचा अपना, एच बचा। एच अगर आप देखो तो ये देखो, वेरी गुड, ट्रूथफुल के अंदर भी है, ऑनेस्ट के अंदर भी है, और इंटेलिजेंट के अंदर भी, तीनों सर्कल के अंदर एच आ रहा है, हेंस एच विल बी द करेक्ट आंसर। पहले से आप सबकी क्वालिटीज नोट मत करो, क्वेश्चन में जिसकी क्वालिटी पूछी गई उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करो। खुद से ट्राई किया और बन गया हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। पीपल हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, अगला क्वेश्चन है, पीपल हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट एंड ट्रूथफुल। इसका मतलब है नॉट के बाद कॉमा लगा के, मतलब नॉट हार्ड वर्किंग, नॉट इंटेलिजेंट, नॉट ट्रूथफुल, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि बट लग जाता है तो इसका, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना था आपको, ये वाला एक क्वेश्चन देखो, नॉट ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, मतलब नॉट ऑनेस्ट, नॉट ट्रूथफुल, बट हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, तो हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट पे यस है ना, लेकिन ऑनेस्ट और ट्रूथफुल पे नो है। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर कॉमा लगा के लिखा है, तो ये मत सोचना कि हार्ड वर्किंग ना हो लेकिन इंटेलिजेंट और ट्रूथफुल हो, नहीं, इसका मतलब है ना तो हार्ड वर्किंग हो, ना इंटेलिजेंट हो, ना ही ट्रूथफुल। अगर यहाँ बट वर्ड लग जाता, अगर यहाँ पे बट वर्ड लग जाता, तो इसका मतलब हार्ड वर्किंग ना हो लेकिन इंटेलिजेंट एंड ट्रूथफुल हो, है ना, तो ये तो गलत हो जाता। इसका मतलब यहाँ पर फिलहाल नॉट है और नॉट भी है। ऐसा व्यक्ति जो कि हार्ड वर्किंग भी ना हो, इंटेलिजेंट भी ना हो, ट्रूथफुल भी ना हो, तो हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ट्रूथफुल तीनों उससे बाहर मेरे को केवल एल दिख रहा है, जो कि हार्ड वर्किंग वाले सर्कल के भी बाहर है, इंटेलिजेंट वाले सर्कल के भी बाहर है, ट्रूथफुल वाले सर्कल के भी बाहर है। एल ऐसा व्यक्ति है जो कि केवल ऑनेस्ट है, ना तो हार्ड वर्किंग है, ना ही इंटेलिजेंट है, ना ही ट्रूथफुल है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वैसे आप चाहो तो एज अ फन एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो कि अगर यहां पर मैं बट लगा देता तो कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जो कि हार्ड वर्किंग ना हो लेकिन इंटेलिजेंट भी हो, ट्रूथफुल भी हो सकता है मल्टीपल पर्सन हो, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना भाई, है ना। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन
डी आ गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या था अपना यहाँ पर, क्वेश्चन अपना यहाँ पर ये था कि ऐसा व्यक्ति जो कि हार्ड वर्किंग ना हो, ना ही इंटेलिजेंट हो, ना ही ट्रूथफुल हो, है ना, ऐसा व्यक्ति केवल एल है हमारा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगले सवाल पर मूव करते हैं। द रीजन विच रिप्रेजेंट्स पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ना हो बट पॉजेस ऑल अदर थ्री क्वालिटीज, ऑनेस्ट ना हो लेकिन तीनों और क्वालिटीज हो। तो भाई जो लोग ऑनेस्ट है उनको तो अलग ही कर दो, ये वो लोग हैं जो कि ऑनेस्ट है, तो मेरा आंसर इनमें से कोई नहीं हो सकता, इसलिए इनको हटा ही दो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि ऑनेस्ट है। भाई अब हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट ना हो लेकिन बाकी तीनों क्वालिटीज हो, तो मुझे एफ दिख रहा है भाई, क्योंकि एफ देखो ट्रूथफुल वाले सर्कल के अंदर भी है, हार्ड वर्किंग वाले सर्कल के अंदर भी है, ट्रूथफुल वाले सर्कल के अंदर भी है, हार्ड वर्किंग वाले सर्कल के अंदर भी है, इंटेलिजेंट वाले सर्कल के अंदर भी है, तीनों सर्कल के अंदर एफ है, हेंस एफ विल बी द करेक्ट आंसर। डी की बात करूं अगर मैं, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर डी की बात करूं, देखो ये तो ऑप्शंस वैसे भी गई है क्योंकि ये सारे ऑनेस्ट लोग हैं, अपन को चाहिए हु आर नॉट ऑनेस्ट, तो एफ आंसर हो गया। बाकी तीनों गलत क्यों, ए तो सिर्फ हार्ड वर्किंग अकेली है, अपन को चाहिए ऑनेस्ट ना हो लेकिन बाकी तीनों चीजों, तो ट्रुथफुल और इंटेलिजेंट ए के अंदर नहीं है। बी देखो तो ट्रुथफुल के बाहर है, केवल हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट है लेकिन ट्रुथफुल नहीं है। ऐसी डी की बात करूं तो इंटेलिजेंट के बाहर है, यानी हार्ड वर्किंग और ट्रुथफुल तो लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। जे जो है वो केवल और केवल ट्रुथफुल है, बाकी और कुछ नहीं है। सी केवल और केवल इंटेलिजेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। एफ ऐसा है जिसमें तीनों की तीनों क्वालिटीज प्रेजेंट है, यानी ऑनेस्ट नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और ट्रुथफुल है। हेंस ऑप्शन सी दैट इज एफ इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो मेरे ख्याल से वेन डायग्राम और वेन डायग्राम बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। ये टॉपिक थोड़ा सा नया रहता है, बच्चों को पता नहीं रहता है, तो अगर आपने ये टॉपिक पहली बार पढ़ा हो या इस टॉपिक को एंजॉय किया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा।